हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपसे मिल रही हूँ अपने फंक्शन के 2 दिन पहले। तो ये हाँ, मैं सफाई कर रही हूँ अपने किचन कैबिनेट्स प्लस सारे ही किचन की। डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बाहर बाहर से कर रही हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। डीप क्लीनिंग एज सच मेरी कुछ होती नहीं है, मतलब मैं हर वीक ना कोई एक कैबिनेट लेके बैठ जाती हूँ और उसको फटाफट साफ़ कर देती हूँ, जिससे मेरी जो कैबिनेट्स हैं जो अंदर से वो क्लटर्स रहते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। तो मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे हर हफ्ते पता चलता रहता है क्या चीज़ वेस्ट है जो हटाने हैं, क्या नहीं हटाने। तो मुझे ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी त्यौहार पे। तो यहाँ मैं ये कैबिनेट्स अपने साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इनका कलर एक तो वाइट है, ऊपर से मेरे घर में फंक्शन है तो मुझे ये साफ़ करने ही थे। वैसे ही मेरे रूटीन में रहते हैं, हर 15 डेज़ के रूटीन में ये मेरे रहते ही है। पर इस बारी मुझे 20 दिन हो गए थे, मैंने जान कर के नहीं करे, सोचा बस उस दिन से कुछ दिन पहले ही कर लूँगी। तो इसीलिए मैं आज ये लेकर बैठी हूँ कि भाई फंक्शन के दिन अपने आप को चमकाने से पहले अपना घर चमकना चाहिए, तभी अपने आप को चमकाना भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ से मैं सारे कैबिनेट बाहर से जो है साफ़ कर दूँगी। वैसे मेरी कैबिनेट्स पे इतनी चिकनाई नहीं जमती है, क्योंकि एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है। पर हाँ, फिर भी एग्जॉस्ट हो चाहे ना हो, फिर भी थोड़ी बहुत तो लग ही जाती है। तो बस यहाँ पर ये सारा क्लीन हो जाएगा, अंदर से नहीं करूँगी। अंदर से ऑलरेडी मैं यहाँ कर चुकी हूँ अपने कैबिनेट्स को, क्योंकि जब भी मैं कोई सामान निकालती हूँ तभी मैं अपने कैबिनेट्स पे अंदर के एक एक हाथ लगा देती हूँ, वो साफ़ हो जाता है। यहाँ कैबिनेट साफ़ करने के बाद आई स्लैब की बारी। वैसे तो स्लैब डेली ही साफ़ होती है, पर जब कैबिनेट ऊपर से साफ़ करी तो सारे जो केमिकल की जो छींटे हैं वो नीचे भी आई थी। तो बस स्लैब भी नीचे से अच्छे से साफ़ कर देंगे, उसको भी जीनों से साफ़ कर दे, ताकि कोई स्मेल ना रहे किसी भी तरह के केमिकल की। और यहाँ क्यांश भी मेरे साथ इधर ही खेल रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आज पता नहीं क्या उथल पुथल मचाया हुआ है मम्मी ने, क्योंकि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही फैला दिया था घर को। वैसे तो मैं सफाई करती रहती हूँ हर 15 दिन में, तब उसे नहीं पता चलता, पर आज उसको दिख ही रहा था। तो जी, घर को अगर हम साफ़ सुथरा रखें तो हमें, और टाइम टू टाइम साफ़ रखें तो हमें किसी भी दिन ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इधर ये देखिए क्यांश, ये इधर कैमरे में देख रहा है कि मम्मी इधर भी दिख रही है और मोबाइल में भी, तो रोए भी जा रहा है, क्योंकि उसका खेलना है, वो अकेला खेल खेल के बोर हो गया। तो अभी वो मेरे साथ इधर ही खड़ा है, उसको खेलना भी है और उसको भूख भी लगी है। तो इसको मैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए ही पूछ रही हूँ, उसको थोड़ा सा खिलाऊंगी और उसके साथ थोड़ा बहुत खेलूंगी भी, क्योंकि अकेला बच्चा बोर तो हो ही जाता है। तो यहाँ वो मुझे अभी, यहाँ देखो, ये धक्का मारना शुरू कि बस बहुत देर हो गई, अब चलो खेलो मेरे साथ। तो बस अब मैं इसके साथ खेलने चली जाऊँगी, थोड़ा इसको खाना भी खिलाऊँगी। यहाँ है शाम का टाइम, तो दोनों माँ बेटे रेस्ट कर लिया था दिन में, और ये सोकर उठ गया है। मैं काफ़ी देर की सोकर उठी हूँ, 1 घंटे मैंने भी रेस्ट ले लिया था। तो नहा वहा के हम लोग भी आराम से सो गए थे। शाम के टाइम मैं अपनी मम्मी और सिस्टर से जो है बात कर रही हूँ इधर। तो और बात करते करते मैं अपना काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारे काम छोड़कर और मैं मतलब खड़े होकर आराम से बात कर सकूँ, क्योंकि काम फैलाया हुआ था। थोड़ी सी शॉपिंग भी करी थी, वो भी रखी हुई थी, तो वो सारे सामान भी मुझे समेटने थे। कपड़े धोए थे, वो भी सारे तय लगा के रखे थे, तो वो भी उठा के रखने थे। तो ये काम भी साइड बाय साइड चल ही रहा था और बातें भी चल रही थी, जिससे मेरे दोनों ही काम हो रहे थे। इसके बाद मैंने डिनर का डिसाइड किया कि मैं दाल बनाऊंगी। पर दाल बनाने का मैं सोच ही रही थी, इतने में सिस्टर का फ़ोन आया पूछने के लिए कि मम्मी और मेरी जो ननद है वो पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। पर उसका फ़ोन आया इसलिए क्योंकि उन लोगों का फ़ोन नहीं लग रहा था, बस इसीलिए। और सरप्राइज़ जो है यहाँ, वो सरप्राइज़ नहीं रहा, मुझे उनका सरप्राइज़ जो है वो पता चल गया। तो चलो, मैं उससे यही मजाक कर रही थी कि तुम लोगों का सरप्राइज़ मेरे सामने खुल गया, तो कोई नहीं। तो यहाँ मैंने सब दाल वाल को स्किप करके, यहाँ मैंने क्या करा, मिक्स वेज जो मेरे पास रखी थी सारी सब्जियाँ, वो मैंने रेडी कर ली यहाँ बनाने के लिए। मैं सब्ज़ी बना ही रही थी कि इतने में बस यहाँ पर अभी मम्मी का फ़ोन आ जाएगा, क्योंकि वो लोग भी शाम के निकले हुए थे, तो इस टाइम तक वो भी पहुंच ही रहे थे।
तो बस फ़ोन पर मैं रिमझिम से भी बात कर रही हूँ अपनी सिस्टर से, तो उससे भी बात करते करते मैं अपनी सब्ज़ी बना ही रही थी। तो बस अभी देखना ये आ गया फ़ोन। बस अब मैं यहाँ गैस बंद करके मैं चली गई थी, क्योंकि उन लोगों के पास बच्चे भी थे और बैग भी था और दूर से आ रहे थे थके हुए थे। और ये देखो, अब यहाँ मैं उन लोगों के बैग लेके आ गई थी और मम्मी आ रही थी ऊपर चढ़ के, क्योंकि मम्मी की 2 दिन से तबीयत ख़राब थी। तो मम्मी तो खुद चढ़ के आ जाए उतना ही बहुत है, बैग लेकर आना तो भारी हो जाता है, क्योंकि बच्चा भी साथ में था। तो मैं ही चली गई थी नीचे और हस्बैंड चले गए थे लेने के लिए। तो वो बच्चों के लिए कुछ सामान लेकर आ रहे थे, तब तक बैग लेके मैं आ गई थी ऊपर। तो ये मेरी ननद की छोटी बेटी है, बड़ी ही क्यूट सी है। अभी आपको दिखाऊंगी, किसी के भी पास गोदी में आराम से आ जाती है और रोती भी नहीं है। बहुत ही क्यूट बच्ची है, हमारे घर में सबसे क्यूट यही है, किसी के पास भी नहीं रोती, सबके पास आ जाती है। तो टचवुड नज़र ना लगे, ये देखो बिल्कुल क्यूट सी है, खिलखिल खिलखिल हंसती रहती है, बहुत ही अच्छी प्यारी बच्ची है। तो ये मेरी भांजी है, दूसरी भांजी, हमारे 2 भांजी है, एक बड़ी भांजी है और ये छोटी है। तो यहाँ बच्चों के साथ चल रही है मस्ती। मैं तब तक सबके लिए नाश्ता बनाने लगी थी किचन में जाके। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि बेल आइकन से आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और प्लीज़ यार सब्सक्राइबर भी बढ़वा दो। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है और कुछ भी आपको मेरी वीडियो में लगता है कुछ अलग करना चाहिए, कुछ और कुछ गलत लगता है, कुछ अच्छा लगता है, तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और सभी के कमेंट्स के रिप्लाई भी करती हूँ। तो ये मेरी मदर इन लॉ ये रेस्ट पे है क्योंकि थक गई थी तो रेस्ट करने लगी थी, क्योंकि दूर से आते हैं, 2.5-3 घंटे का सफ़र तो है ही है, और उसमें बच्चों के साथ और बैग, ऊपर से तबीयत ख़राब हो तो थोड़ा तो सेहत पे असर पड़ता ही है। तो चलो यहाँ पर सब लोग मस्ती मार रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बच्चों के साथ हम भी मज़े कर रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ 3 लोग रहते हैं डेली, अभी यहाँ पर इतने सारे लोग हो जाते हैं, एक अलग ही खुशी आती है और एक घर में अलग ही चहल पहल रहती है। तो उसकी भी एक अलग ही रौनक घर में लगी हुई थी। और क्यांश बड़े मज़े से अपनी दादी के साथ खेल रहा है।